लोकसभा चुनाव 2024 में लगेगा भोजपुरी तड़का। एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 6 स्टार लड़ने वाले हैं सांसदी का चुनाव। रवि किशन के साथ साथ पवन सिंह भी आजमाने वाले हैं किस्मत, लेकिन 2 स्टार ऐसे भी हैं जिनका नाम सुनकर मच जाएगा तहलका। देखिए कौन सा भोजपुरी स्टार कौन सी लोकसभा सीट से लड़ने वाला है लोकसभा चुनाव। अब की बार होगी भोजपुरिया स्टाइल में सियासी तकरार। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा अन्य राज्यों में ही नहीं हो रही है, बल्कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी भाषण देने, सांसद की तरह व्यवहार करने और तो और चुनाव में कैसे मुद्दों पर विरोधियों को घेरना है, इसकी रिहर्सल लगातार जारी है। क्योंकि अब की बार पूरे के पूरे 6 भोजपुरी स्टार लोकसभा चुनाव के मैदान में होंगे और विरोधियों के सामने खुद को बेहतर बनाने के लिए ताल ठोकेंगे। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ रवि किशन और मनोज तिवारी ही नहीं बल्कि और भी स्टार हैं जो अब की बार ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि उनको टिकट भी मिलने वाला है। तो फिर देर न करते हुए चलिए आपको एक एक स्टार का नाम बताते हैं और कौन सी पार्टी से ये चुनाव लड़ सकते हैं वो भी बताते हैं। नंबर 1, पवन सिंह। भोजपुरी सिनेमा के सबसे चर्चित चेहरे और जाने माने सुपरस्टार पवन सिंह, जिन्हें उनकी एक्टिंग और सिंगिंग के लिए अब सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में जाना जाता है, वो भी चुनावी मूड में दिखाई दे रहे हैं। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो जिस सीट से भी चुनाव लड़ेंगे वहां चाहे कितना भी पुराना प्रतिनिधित्व क्यों ना हो, वो कांटे की टक्कर दे सकते हैं या जीत भी सकते हैं। खबरों के अनुसार पवन सिंह आरहा, जो कि उनका गृह जिला है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। पवन ने कहा है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वो पार्टी के कहने पर कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। नंबर 2, अक्षरा सिंह। तो सिर्फ पवन सिंह ही नहीं बल्कि उनकी कट्टर दुश्मन भोजपुरी एक्ट्रेस और खूबसूरत अदाकारा अक्षरा सिंह भी चुनावी ताल ठोक सकती हैं। अक्षरा सिंह देश विदेश में अपनी अदाओं के लिए मशहूर हैं। उनको लेकर चर्चा हो रही है कि वो इस साल लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतर सकती हैं। उन्होंने हाल ही में सियासी मैदान में अपना पहला कदम रखा था। कुछ दिनों पहले ही वो राजनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज में शामिल हुई हैं। इससे कई लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वो इस साल चुनाव भी लड़ सकती हैं। अक्षरा सिंह को फैंस काफी पसंद करते हैं। ऐसे में अभिनेत्री जहां से भी चुनाव लड़े वहां के उम्मीदवार को अच्छी टक्कर दे सकती हैं। हालांकि अक्षरा सिंह कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेंगी इस बात की अब तक कोई पुष्टि उनकी तरफ से नहीं की गई है। नंबर 3, गुंजन सिंह। भोजपुरी स्टार की लिस्ट में से एक और चेहरा इस साल चुनावी मैदान में उतर रहा है और वो गुंजन सिंह हैं। गुंजन सिंह भोजपुरी जगत के जाने माने सिंगर हैं। उन्होंने अब तक कई सारे सुपरहिट गाने दिए हैं। खबरों के अनुसार गुंजन सिंह की नवादा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। गुंजन सिंह ने एक बार कहा था कि चाहे उन्हें टिकट मिले न मिले वो हर हाल में इस साल चुनाव लड़ेंगे। नंबर 4, रवि किशन। भोजपुरी जगत के दिग्गज सुपरस्टार रवि किशन, जो कि पहले से ही राजनीति में एंट्री कर चुके हैं, खबरों के अनुसार वो इस साल भी लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। रवि किशन ने 2019 के चुनाव में गोरखपुर लोकसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। रवि किशन के बातचीत करने का तरीका बेहद ही अनोखा है और अपनी इसी टैलेंट की वजह से वो लोगों के बीच काफी जल्दी मिक्सअप कर जाते हैं। खबरों के अनुसार वो इस साल फिर गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बात की अब तक कोई पुष्टि उनकी ओर से नहीं की गई है। नंबर 5, मनोज तिवारी। मशहूर एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी, जो कि सिर्फ बिहार तक नहीं बल्कि देश विदेश में छाए हैं, वो वर्तमान में उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। मनोज तिवारी साल 2014 और साल 2019 दोनों में ही लगातार शानदार जीत हासिल कर चुके हैं। मनोज तिवारी साल 2009 में समाजवादी पार्टी की ओर से गोरखपुर सीट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2024 में वो दिल्ली की जगह बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब तक इस पर कोई भी साफ जानकारी सामने नहीं आई है। नंबर 6, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, जिन्हें लोग ज्यादा निरहुआ के नाम से जानते हैं, वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। इससे पहले निरहुआ साल 2019 में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव में उतरे थे, जिसमें वे जीत नहीं पाए थे। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने उस सीट से इस्तीफा दे दिया था और फिर उपचुनाव में निरहुआ ने जीत हासिल की थी। इस बार एक्टर कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पर अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चुनावी तैयारियों का दौर जारी है। तो अक्षरा सिंह, गुंजन सिंह और पवन सिंह जैसे तमाम नए सुपरस्टार अब सियासत में एंट्री लेने वाले हैं और इनकी एंट्री से सियासत में कैसे गर्दा उड़ेगा वो देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।